यस एवरीबॉडी, चलो तो अब हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास। बिफोर दैट हम एक बार फटाफट से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ आगे समझेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा था कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, और बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है कि उधार चुकाना है। किसका? ओनर का, प्रोप्राइटर का। ठीक, हमेशा हमेशा हम जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं उसके पास क्या चीज आ रही है, क्या पैसा आ रहा है, क्या पैसा जा रहा है। तो हमेशा हमेशा किसके पर्सपेक्टिव से सोचते हैं? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। फिर मेरे पास नेक्स्ट टर्म आती है लोन। अगर बिजनेस ने क्या कर रखा है? आउटसाइडर्स से पैसा ले रखा है उधार पे, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स बोलते हैं। ठीक है, उनको वैसे क्रेडिटर्स बोलते हैं। कोई बात नहीं, मैं क्लियर करूंगी आज की क्लास में। ठीक, फिर हमने बोला एक्सपेंस क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर वो होता है जो आप क्या कर रहे हो, जो आप एक्सपेंडिचर अपनी पॉकेट से खर्चा कर रहे हो। नाउ यू हैव टू बाइफरकेट दैट एक्सपेंडिचर इन एक्सपेंसेस और इन द एसेट। अगर आपने बेनिफिट सेम ईयर में कंज्यूम्ड कर लिया देन इट विल बी एक्सपेंस, बट अगर आपने उसका बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ कवर करने वाले हो तो वो पक्का पक्का से एसेट्स बोला जाता है। फिर हमने बात करी थी एसेट क्या होता है जी। कुछ होते हैं नॉन करेंट एसेट्स, कुछ होते हैं करेंट एसेट्स जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए करंट एसेट है। कैश में कन्वर्ट 12 महीने के अंदर अंदर नहीं हो, मेरा नॉन करंट एसेट है। ठीक है, फिर आता है स्टॉक और गुड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस भी चीज में आप डील कर रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट का सेल परचेज में आप इन्वॉल्व हो, वो आपके बिजनेस का गुड्स कहलाया जाता है। तो अगर आप कभी भी उस गुड्स को बेचते या खरीदते हो, टर्म यूज करी जाती है परचेजेस और टर्म यूज करी जाती है सेल्स। ठीक है, बट अगर आप किसी एसेट को खरीदते या बेचते हो तो टर्म यूज करती जाती है उसी पर्टिकुलर एसेट का नाम। जैसे फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर, कार बेचा तो कार। ठीक है, फिर हमने डिस्कस कर रहे थे कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जो कि रिकरिंग नेचर के होते हैं, आपके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट करते हैं और आपको उसको विद इन 12 मंथ्स ही पेमेंट करना होता है। कैपिटल एक्सपेंसेस ऑल टुगेदर डिफरेंट, जो कि नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। मतलब रोजाना आप खर्चे नहीं कर रहे हो, है ना। परी ने फर्नीचर लिया था अपने बिजनेस में लोगों को बिठाने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए, तो वो एक बार ही लेगी, बार बार ये खर्चे नहीं करेगी। तो वो खर्चा कैसा था हमारे पास? वो खर्चा था हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी वेरी गुड। चलो, तो अब हम बात करेंगे अब और बेसिक टर्म्स की। ठीक है जी, आ जाओ। तो वहां पर हम कितने पॉइंट्स लिखाए हैं? वहां पर हम लिखाए हैं आई बिलीव 6 7 7। यहीं से कंटिन्यूएशन में हम पॉइंट नंबर 8 लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 न्यूमेरिकल को छोड़ के मैं सिंपल 8 लिख देती हूँ। पॉइंट नंबर 8, आज हम बात करेंगे ड्राइंग्स की। ये ड्राइंग्स क्या होते हैं? ठीक है, हमने बोला ड्राइंग्स का क्या मतलब है। हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, ये क्या था? ये था बिजनेस। ठीक है, ये था हमारे पास बिजनेस। बिजनेस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहां पर थी हमारे पास परी। ये परी थी जिसने इस बिजनेस में क्या करा था? पैसे इन्वेस्ट करे थे। ठीक है, तो ये परी है। इस परी ने इस बिजनेस में पैसे क्या कर रखे हैं?
इन्वेस्ट कर रखे हैं। जब परी ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे थे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया था फ्रेंड्स? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपिटल थी, राइट? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल थी। अब एक बात बताओ, हुआ क्या? अब परी के घर में आ गई शादी, वाह वाह जी, सब नाच रहे हैं। परी को लग रहा है ओ माय गॉड, मेरे घर में तो शादी आ रही है, अब हर किसी को डांस करना है ना? अब डांस करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, ठीक है? तो परी को करनी थी शॉपिंग। वाओ, परी कह रही है मुझे चाहिए शॉपिंग, मुझे चाहिए अच्छा खासा सूट अब शादी में डालने के लिए, जो कि उसको आ रहा था कितने का? लेट सपोज 8,000 रुपीज का। वाओ, परी ने सबसे पहले कितना पैसा लगाया था बिजनेस में? हमने पढ़ा था 10 लाख रुपीज, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, अगर परी को 8,000 रुपए का एक सूट चाहिए, एक नहीं उसको बहुत सारे सूट चाहिए, तो हमने बोला एक उसका सूट आया 12,000 का, एक आया 20,000 का। मैम इतना कॉस्टली? हाँ हाँ हाँ, इतने महंगे कपड़े लेकर आ रही है परी, ठीक है? चलो तो अब करें क्या मैम? अब करें क्या? 40,000 का बिल बन गया। परी ने सोचा क्यों ना इस 40,000 के पैसे को बिजनेस से निकाल लिया जाए, जो कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। उस समय इस 40,000 के अमाउंट को मैं अपने पास रख लेती हूँ। अब बताओ होगा क्या? ये क्या हो रहा है? अगर कोई ओनर बिजनेस में पैसा डाले तो वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से क्या है? भार, लायबिलिटी, कैपिटल। अगर वही ओनर बिजनेस से पैसा ले जाए, देखो एरोस पे आप लोग ध्यान रखना, ये 40,000 लेके जा रही है और इसने 10 लाख रुपीस लगाए हैं, ठीक है? तो ये क्या है? लाइबिलिटी। ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लाइबिलिटी है। अब इस टर्म को क्या बोला जाता है? जब एक प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है फॉर पर्सनल यूज, उसे बोला जाता है ड्राइंग्स, उसे बोला जाता है ड्राइंग्स। क्लियर है? अब तुम खुद सोच के देखो होगा क्या। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको। यहाँ पर परी थी ना, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, परी और तुषार की कहानी थी, याद आ रही है? परी और तुषार की कहानी थी, है ना? परी ने तुषार को कुछ पैसे दिए थे, परी ने तुषार को कुछ पैसे दिए थे, परी ने इसको 1,000 रुपीज दिए थे तुषार को, याद आ रहा है आप लोगों को? परी ने तुषार को 1,000 रुपीज दिए थे। अब तुषार के ऊपर 1,000 की क्या आ गई थी? लाइबिलिटी, कि 1,000 रुपीज यार परी से लिए हैं, आप परी को देने भी तो पड़ेंगे वापस, ओ माय गुडनेस, देने पड़ेंगे, सही बात है, ठीक है? अब परी बहुत ही स्मार्ट निकली, उसको पता है यार तुषार से ऐसे पैसे कैसे मांगू, है ना? तुषार से कैसे पैसे मांगू यार, फ्रेंड है वो तो मेरा, दे देगा जब देगा। अब परी क्या करती है? मीनवाइल तुषार को कॉल करती है। हाँ बेटा हाँ, कॉल कर रही है, ठीक है? तुषार को कॉल करके क्या कर रही है? कह रही है, तुषार को फोन मिला रही है, देखो तुषार को फोन मिला रही है और फोन कर रही है, कह रही है मैम ये तो फोन लग ही नहीं रहा। हाँ बेटा हाँ, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है, चलेगा ना? हाँ 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 मैम, बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है? चलो, तो अब ये परी फोन लगा रही है तुषार को। तुषार एक काम करेगा, प्लीज मुझे ना तेरी ना सामने वाली ना लोकेलिटी में, तेरी सामने वाली लोकेलिटी में ना आज क्लॉथ मार्केट लगी है जहां पर बहुत सस्ता सामान मिल रहा है, तो प्लीज क्या तुम मेरे लिए 400 रुपीज तक का कोई स्वेटर ले आएगा? 400 रुपीज तक का कोई स्वेटर, मैंने सुना है बहुत अच्छी मार्केट लगी है तेरे घर के पास, तिब्बत मार्केट लगी है,
और बहुत अच्छा सामान मिलता है वहां पर, तो मेरे लिए बहुत सस्ता सा कोई स्वेटर ले आई हो 400 का, या कोई कैप ले आई हो, मफलर ले आई हो, इतने का ही ले आई हो। अब ये तुषार लेकर आ गया, परी ने क्या करा, इससे पैसे निकलवाए, कितने, 400 रुपीज। अब ये बताओ तुषार को एक्चुअल में परी को अब एट द एंड कितने पैसे देने हैं? मैम ये तो बहुत ही सिंपल है। ये क्या पूछ रहे हो, 1000 दिए थे, 400 रुपए का वो सामान परी ने निकलवा लिए, तो 600 आज उसको तुषार को देने हैं। तो तुषार की लाइबिलिटी कितनी रह गई है? तुषार की लाइबिलिटी फ्रेंड्स रिड्यूस्ड हो गई है। तुषार की लाइबिलिटी रिड्यूस्ड हो गई है, इसीलिए इसीलिए तुषार की लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई है, इसलिए क्या हुआ है, लाइबिलिटी का रिडक्शन। सेम बेसिस है, अगर मेरे पास परी कुछ लेकर जा रही है बिजनेस से, तो 40,000 का सामान, तो बिजनेस की कैपिटल मतलब बिजनेस की लाइबिलिटी 40,000 रुपीज से कम हो जाएगी। वेरी वेरी गुड, आई होप आप सभी को समझ में आ गया। तो जो भी बिजनेस की कैपिटल होती है लाइक 10 लाख रुपीज, इसमें से हम ड्राइंग्स लेस कर देते हैं 40,000, ठीक है। तो मेरे पास जो अमाउंट बचेगा दैट इज 9,60,000 विल बी आर रेस्ट ऑफ द कैपिटल। क्लियर? दिस इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? जो कि पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करी जाती है बिजनेस से। ओके, वेरी वेरी गुड। चलो, डोंट वरी, अगर आप नोट्स नहीं भी बना पा रहे हो तो आप लोगों को पीडीएफ शेयर हो जाएगा फॉर श्योर, तो आप डोंट वरी अबाउट दैट। जितना बना रहे हो बना लो, नहीं भी कुछ बनेगा तो आपको पीडीएफ वर्जन तो मिलने ही वाले हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट अब मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट बात करती हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। एक्सपेंस क्या है? अभी हम डिस्कस करके आए थे, जब आपने कोई एक्सपेंस इनकर्ड करा, मतलब आप उसका बेनिफिट उस पर्टिकुलर मंथ या उस पर्टिकुलर ईयर में कंज्यूम कर चुके हो, तो आपका खर्चा है वो, राइट। हमने बोला इस परी ने अपने बिजनेस में रेंट का पेमेंट करा है, परी ने अपने बिजनेस में रेंट का पेमेंट करा 20,000 रुपीज पर मंथ, 20,000 रुपीज पर मंथ। आप मुझे बताओ कि क्या ये 20,000, 2,40,000 मेरे यहां से कैश गया, कैश गया और मेरा रेंट, या फिर मैंने अपनी बुक्स में एक्सपेंस को नोट कर लिया अमाउंटिंग रुपीज 2,40,000 रुपीज, करेक्ट? यही करा हमने, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है ड्यू। ड्यू तो हो चुका है बट पे नहीं हुआ, ओ माय गुडनेस। जी ड्यू तो हो चुका है, खर्चा तो आ चुका है सर पे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, आपके पास पेमेंट नहीं है देने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर अगर मुझे अप्रैल मंथ का 20,000 रेंट पे करना था, आप कह रहे हो अरे अरे पैसे नहीं है, मैं ये पे नहीं कर सकता हूं, ये 20,000 मैं आपको मई मंथ में पे कर दूंगा। क्या आपका खर्चा वो उसी मंथ का था? एब्सोल्युटली आपका खर्चा था, लेकिन क्या आपने पे करा? आंसर इज नो। आप अप्रैल मंथ का खर्चा मई मंथ पे पे कर रहे हो, तो वो आपके लिए बन क्या गया? आपके सर पे क्या आ गया? वो भार, वो लाइबिलिटी आ गया। जब वो लाइबिलिटी आ गया तो क्या मैं उस खर्चे को बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी? आंसर इज यस। खर्चा तो हुआ दोस्त, खर्चा तो हुआ। तो जो रेंट है, रेंट का एक्सपेंस 20,000 रुपीज तो हम बुक करेंगे ही करेंगे, लेकिन पेमेंट तो हुई नहीं, पैसे 20,000 रुपीज तो पे करे नहीं आप लोगों ने,
बट आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। आपकी क्या क्रिएट हो गई है? लाइबिलिटी। दिस इज व्हाट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दैट इज इनकर्ड, दैट इज ड्यू बट नॉट पेड। आपने उसका पेमेंट नहीं करा है। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? लेट्स सपोज आपने किसी मंथ स्कूल फीस का पेमेंट नहीं करा, ठीक है? 20,000 रुपीज आपने पढ़ाई कर ली स्कूल में, 20,000 रुपीज आपकी पर मंथ की फीस थी, आपने पढ़ाई कर ली, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी। आपने बोला मैडम हम ना आपको ना मई मंथ में फीस पे कर देंगे, ठीक है? आपने उस ईयर में बेनिफिट तो उठा लिया है, तो आपका खर्चा वो उसी मंथ का माना जाएगा। तो पक्का पक्का से खर्चा बुक्स में रिकॉर्ड होगा वेदर इट इज पेड और नॉट। बेशक उसका पेमेंट हुआ है या नहीं, इससे लेना देना नहीं है। क्यों? अगर पेमेंट नहीं हुआ होगा तो वो मेरी क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा, अभी क्या हुआ था? मेरा खर्चा ड्यू हो गया था अप्रैल मंथ में, मैंने पेमेंट नहीं करी थी। अब मैं बहुत महान बन के क्या कर रही हूँ? अरे खर्चा अभी तक ड्यू भी नहीं हुआ, मैं पहले ही पेमेंट कर रही हूँ। मैंने फोन था, मेरे पास फोन था, मैंने अपने फोन को रिचार्ज कराया, 600 रुपीज का सब्सक्रिप्शन लिया, 3 महीने की पेमेंट का, 3 महीने बेनिफिट देने वाला था वो आपको। ये देखो, 1 अप्रैल को आपने सब्सक्रिप्शन लिया 3 महीने के लिए, 600 रुपीज का। आपको हर महीने 200 रुपए का खर्चा आना था, आपने एक ही बारी 600 रुपए पे कर दिए। आप जैसे कस्टमर, क्या बात है! क्या मेरा खर्चा 600 का उस पर्टिकुलर मंथ का था? आंसर इज यस और नो। ऑफ कोर्स नो। क्यों? क्योंकि आपका अप्रैल मंथ का खर्चा सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज था। मैडम यू आर राइट, खर्चा 200 रुपए का था, लेकिन मैंने तो कुछ पैसा फालतू पे कर दिया, ये कैश पेमेंट कर दी, मेरी पॉकेट से तो पैसे कैश कम हो गए। तो बेटा अगर आपकी पॉकेट से कैश कम हो गए तो आपने अपने लिए क्या क्रिएट कर ली है? एसेट। तो आपका 400 रुपीज का क्या क्रिएट हो गया है? एसेट। इररेलीवेंट ऑफ फैक्ट वेदर पेमेंट इज मेड और नॉट, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपको पर्टिकुलर एक्सपेंस उसी मंथ में दिखाना पड़ेगा जिस मंथ में वो इनकर्ड हुआ है। क्लियर है एवरीबॉडी? क्लियर? गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट मेरे पास आता है टर्म पॉइंट नंबर 12, दैट इज सेल्स और रेवेन्यू। आपने सामान बेचा, आपकी टॉयज की शॉप थी ना परी की, तो परी सामान सोल्ड कर रही है 10,000 रुपीज का, परी सामान सोल्ड कर रही है 10,000 रुपए का। परी कह रही क्या बात है, क्या बात है। परी ने सामान बेचा, परी को कैश मिल गया, परी की इनकम भी हो गई दोस्त, परी को कैश भी मिल गया और परी की इनकम भी हो गई। वेरी वेरी गुड मैम, ये तो बहुत अच्छा हो गया। इतने में तुषार आया परी के पास, ठीक है? इतने में परी के पास तुषार आया। तुषार क्या कह रहा है परी को? परी परी मुझे ना 5,000 रुपीज के टॉयज चाहिए तेरी शॉप से, बट देख मैं इस मंथ पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तुझे, ठीक है? बट मैं अगले महीने को पक्का कर दूंगा, पक्का तुझे पेमेंट कर दूंगा। अब परी ने क्या इसी मंथ अपने गुड्स उठाकर दे दिए, तुषार को दे दिए। मैम यस दे दिए। तो हुआ क्या, यहां पर मेरे पास कैश का क्या कोई इनफ्लो आउटफ्लो हुआ? जी नहीं, कैश का कोई भी इनफ्लो नहीं हुआ, तुषार ने पैसे दिए ही नहीं। क्या तुषार ने पैसे दिए परी को? नहीं दिए भाई, नहीं दिए, राइट? लेकिन इनकम उसी ही मंथ की इनकट हो गई है। क्यों? क्योंकि क्योंकि परी ने टॉयज का बंच उठाकर, परी ने बहुत सारे टॉयज का बंच उठाकर किसको दे दिया है? किसको दे दिया बताओ? तुषार को दे दिया है। तो उसकी बुक्स में अब आएंगे क्या? एसेट क्रिएट हो गया 5,000 रुपीज का, कि फ्यूचर में उससे बेनिफिट लेना अभी
बाकी है किससे? तुषार से। तो ये हुआ क्या? इट इज डेटर। तुषार क्या हो गया है? डेटर हो गया है। तो बेशक कैश मिला है या नहीं मिला, irrespective of the fact whether cash is received or not, you have to book your income. You have to book your income. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। आप बड़ी तसल्ली से समझो और बड़े ही आराम से उसको इम्प्लीमेंट करना। अभी एक बार देखने के बाद जब रिवाइज करो तो दोबारा वीडियो को देखकर आना, सो दैट कि कॉन्सेप्ट्स पॉलिश हो जाए। ठीक है, गुड गुड। नेक्स्ट आता है मेरे पास एडवांस रिसीव्ड। अब तो तुषार बहुत ही अच्छा था। अरे आया, परी की शॉप पे आया, पता क्या कहते परी को? परी यार तेरे टॉयज तो बहुत ही अच्छे थे, सीरियसली। तो देख, अभी तो तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज के टॉयज दे दे, ठीक है, लेकिन ना मुझे नेक्स्ट मंथ फिर परचेज करना है टॉयज गिफ्टिंग पर्पस के लिए, तो मुझे लगता है मैं 2000 रुपए के और भी लूंगा। तो तू एक ही बारी पैसे पकड़ ले, तू एक ही बारी मुझसे 7000 रुपए ले ले। एक ही बारी परी को तुषार ने कितना पेमेंट कर दिया? 7000। लेकिन परी ने तुषार को कितने टॉयज दिए थे? रुपीस 5000 रुपीस के सिर्फ टॉयज दिए थे। राइट राइट। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आया? तुषार खुश, परी उससे भी ज्यादा खुश। क्यों? क्योंकि आज कह रही है परी पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, है ना? यही बोल रही है ना। अरे 5000 का सामान दिया और 7000 रुपये तो मुझे रिसीव हो गए, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ कि कितनी इनकम, कितना सेल, कितनी रेवेन्यू परी अपनी बुक्स में दिखाने वाली है? शाबाश मैम, वो तो दिख रहा है हमें स्क्रीन पे। बहुत ही स्मार्ट हो आप लोग, है ना? बहुत स्मार्ट हो। जी हाँ, इनकम कितने की हुई? इनकम सिर्फ उतने की कंसिडर करेंगे जितने का सामान आपने बेचा, जितने का सामान आपके यहां से गया। तो परी के यहां से, परी की शॉप से कितने का सामान गया था? 5000 रुपीज का। तो इनकम 5000 ही बुक होगी। कैश आया 7000, 2000 क्या है उसके सिर पे? लाइबिलिटी। परी के सिर पे 2000 रुपीज क्या है? लाइबिलिटी, जो कि उसको वह क्या करनी है? पे ऑफ करानी है। नहीं, पे ऑफ नहीं करानी। कैसे पे ऑफ कराएगी? अपने गुड्स फ्यूचर में, अपने टॉयज फ्यूचर में तुषार को देने के बाद। सारा चीज किस चीज का समझ में आ रहा है हमारे को? भैया पैसे से मिलने या देने से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर 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 हुआ क्या? सिंपल और सादी सी बात, अगर आपने सेल्स कर दी उसी मंथ में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने कोई सामान खरीद लिया तो उसी मंथ में रिकॉर्ड करेंगे। बेशक उसका पैसा आपने पे करा है या नहीं करा, बेशक सेल्स के टाइम पे आपने उसका पैसा रिसीव करा है या फिर नहीं करा। इसको कहते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। दिस इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। irrespective of cash received or paid or not, but we have to book our expense or income when they incurred. समझ में आई बात? जब वो incurred होंगे तुरंत मैं अपनी बुक्स में अपना खर्चा और अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर लूंगी। बेशक पैसा मिला है या नहीं मिला, मिल जाता है तो मेरी लाइबिलिटी हो जाती है, नहीं मिलता तो हमारा एसेट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो फ्रेंड्स। आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे हैं आज की क्लास में, तो पक्का से आप इसको अच्छे से रिवाइज करके आना।